तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो दिन आने वाला है, यानी कि जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं WCR रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप की जो है 2025-26 के अंतर्गत रेलवे अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई हुई थी। तो इसमें बहुत सारे उम्मीदवार इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे और जो है कि इस भर्ती की मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, आप लोग का इंतज़ार जो है कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि या इस भर्ती का जो है कि मेरिट लिस्ट का एग्जैक्ट डेट आप लोग को बताएंगे, यानी कि एग्जैक्ट डेट आपको बता देंगे कि इस तारीख को इसकी मेरिट लिस्ट जो है कि आने वाली है। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो इसमें टोटल वैकेंसी 2865 वैकेंसी थी और इसकी मेरिट लिस्ट अब बहुत ही जल्द आने वाली है। एग्जैक्ट डेट के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी थी, तो फिर हम बताएंगे कि इसका जो है मेरिट लिस्ट वो किस दिन आने वाला है। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप सबसे पहले हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द बात पहुँच सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि WCR, ये वैकेंसी जो इसका नोटिफिकेशन जो है कि आया हुआ था 20/8/2025 को, और इसमें अगर फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट था वो 30/8/2025 था और जो अंतिम तारीख थी वो 29/9/2025 को रात 12 बजे तक आपने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। दोस्तों, आप लोग आशा है कि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया ही होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल 2865 वैकेंसी थी। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें जो है एग्जैक्ट डेट है जो कि किस दिन ये जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, यानी कि DV की मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो कहाँ पर कितनी वैकेंसी थी और किस कैटेगरी की कहाँ पर कितनी वैकेंसी थी। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जबलपुर मंडल में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी की बात करें तो 457 वैकेंसी थी। SC की बात करें तो टोटल 172 वैकेंसी थी। ST की बात करें तो 85 वैकेंसी थी और OBC की 307 वैकेंसी थी और AWS की 115 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1136 वैकेंसी जबलपुर मंडल से थी। अगर हम बात करते हैं फिर भोपाल मंडल से आप देख सकते हैं अनरिजर्व की 226 वैकेंसी थी, SC की 83 वैकेंसी थी, ST की 42 वैकेंसी थी और OBC की 151 वैकेंसी थी और AWS की 56 वैकेंसी थी। अगर टोटल हम बात करते हैं तो टोटल 558 वैकेंसी यहाँ से थी। फिर हम बात करते हैं कोटा मंडल से आप देख सकते हैं 346 वैकेंसी अनरिजर्व से थी और SC से 131 वैकेंसी थी, ST से 66 वैकेंसी थी और जो है कि OBC से 234 वैकेंसी थी और AWS से 88 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 865 वैकेंसी यहाँ से भी थी। इसी तरह हम बात करते हैं सड़ीपुका भोपाल से अगर आप देख सकते हैं यहाँ रिजर्व की 54 वैकेंसी थी, SC की जो है कि 20 वैकेंसी थी, ST 10 वैकेंसी थी और OBC की 38 वैकेंसी थी। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो EWS की भी 14 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 136 वैकेंसी थी। फिर हम बात करते हैं माल डिब्बा कारखाना मरम्मत कोटा से आप देख सकते हैं रिजर्व की जो है कि 59 वैकेंसी थी और SC की 24 वैकेंसी थी, ST की 11 वैकेंसी थी, OBC की 43 वैकेंसी थी और जो EWS की है जो 14 वैकेंसी थी। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें टोटल 151 वैकेंसी यहाँ से भी थी। फिर हम बात करते हैं मुख्यालय जबलपुर से आप देख सकते हैं रिजर्व की 8 वैकेंसी थी, SC की 3 वैकेंसी थी, ST की 1 वैकेंसी थी और OBC की 5 वैकेंसी थी और AWS की 2 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ से 19 वैकेंसी थी। अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं PWD का भी आप देख सकते हैं जबलपुर से जो है कि भूतपूर्व सैनिक का, पहले आप देख लीजिए यहाँ जबलपुर से आप देख सकते हैं हैंडिक जो PWD वाले हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी थी, यानी कि किस ग्रेड से आते हैं उनकी कितनी वैकेंसी थी। भूतपूर्व सैनिक की भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी थी। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसमें कुल जो है कि कुल कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी, तो अगर हम इसमें टोटल कैटेगरी वाइज बात करें अगर, यानी कि सभी मंडलों का मिलाकर टोटल कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो सभी मंडलों का टोटल मिला करके कैटेगरी वाइज कुल बात करते हैं तो अनरिजर्व की टोटल वैकेंसी जो 1150 वैकेंसी थी और SC की टोटल वैकेंसी की बात करें तो 433 वैकेंसी थी, ST की अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 215 वैकेंसी थी और OBC की टोटल वैकेंसी 778 थी और इसी तरह जो है कि EWS की टोटल वैकेंसी की बात करें 289 वैकेंसी थी। इस तरह टोटल वैकेंसी जो होती है 2865 वैकेंसी हो जाती है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें जो कि एज लिमिट आपकी थी वो क्या थी, तो इसमें अगर आपको एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 24 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट भी मिलता है, जैसे अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट और अगर आप OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट भी मिलती है। यानी कि अगर आप जो है कि SC ST हैं तो आप 29 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप OBC हैं तो आप इसका फॉर्म को 27 साल तक फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एज 27 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों अब आप लोग को अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग को पता ही होगा कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है कि वो कितनी लगती है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है कि 100 रुपये आवेदन शुल्क लगता है इसमें जो अगर, और इसमें टोटल मिला करके जो 141 रुपये आपको जो है कि प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगती है, यानी कि 141 रुपये इसमें फॉर्म अप्लाई करने का जो है कि फ़ीस था। और अगर हम बात करते हैं इसमें महिलाओं या PWD या OBC SC ST का जो 41 रुपये जो है कि फ़ीस था इसमें, जो कि एप्लीकेशन फ़ी था। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका जो है कि एग्जैक्ट डेट यानी कि कट ऑफ कब आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को हम आप लोग को ले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका जो है कि एग्जैक्ट डेट कब है, यानी कि कब इसमें DV की मेरिट लिस्ट आएगी। तो मेरिट लिस्ट का डेट बताने से पहले दोस्तों आप लोग को बता दें कि इसका जो है कि कट ऑफ वो कितना जाने का उम्मीद है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि जो है कि मेरिट लिस्ट वो किस दिन आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कारपेंटर, अब सबसे पहले यहाँ पर कारपेंटर ट्रेड का आप यहाँ पर देख सकते हैं। कारपेंटर ट्रेड का ये जो कट ऑफ है ये 2024 का कट ऑफ है। तो दोस्तों ये कट ऑफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2024-25 सेशन के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी ये उस वैकेंसी का कट ऑफ है, यानी कि ये जो पिछले साल वाली वैकेंसी आई हुई थी ये उसका कट ऑफ है। और इसी से हमें या आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस बार जो है कि कट ऑफ कितना जाने का उम्मीद है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो है कि कारपेंटर का ट्रेड का कट ऑफ सबसे पहले आप देखिए। कारपेंटर का आप देख लीजिए अनरिजर्व का जो है कि 56.51 गया हुआ है। EWS की कोई सीट नहीं थी। SC का 58.32 गया हुआ है। ST का 65.57 गया हुआ है। OBC का 53 कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए OBC का कट ऑफ जो है कि सबसे कम गया हुआ है। एक सर्विसमैन का आप देख लीजिए 65.47 गया हुआ है और PWD का जो है कि 59.85 गया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का देख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन का अनरिजर्व का कट ऑफ 88 गया हुआ है। EWS का 84 गया हुआ है। SC का 86 है। ST का 84 है। OBC का 87 कट ऑफ गया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए अब OBC का कट ऑफ जो है कि हाई हो गया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। और एक सर्विसमैन का आप देख लीजिए 84.20 गया हुआ है और PWD का 86.75 गया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पर फिटर का भी देख सकते हैं। फिटर का आप देख लीजिए अनरिजर्व का 82 गया हुआ है। EWS का 73 गया हुआ है। SC का 80 गया हुआ है। ST का 76, OBC का 81.60 और एक सर्विसमैन का 76 कट ऑफ गया हुआ है। PWD का भी 80 कट ऑफ यहाँ से गया हुआ है। इसी तरह आप देख सकते हैं मैकेनिस्ट ट्रेड का आप कट ऑफ देख लीजिए। अनरिजर्व का 84 नंबर गया हुआ है। EWS का 76 नंबर गया हुआ है। SC का 83 नंबर गया हुआ है। ST का 77 नंबर गया हुआ है। OBC का 82 नंबर गया हुआ है। एक सर्विसमैन का 80 नंबर गया हुआ है और PWD का जो है कि 81 नंबर गया हुआ है। अब जो है कि डीजल मैकेनिक का आप देख लीजिए। डीजल मैकेनिक का आप यहाँ पर देख लीजिए अनरिजर्व का 84 गया हुआ है। EWS का जो कि 78 गया हुआ है। SC का 82 गया हुआ है। ST का 79, OBC का 83 और एक सर्विसमैन का 76 और PWD का 82 गया हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पर पेंटर का भी देख सकते हैं। पेंटर का आप देख लीजिए अनरिजर्व का 61 गया हुआ है। EWS का कोई वैकेंसी ही नहीं थी। SC का जो है कि 54 गया हुआ है। ST का 73 गया हुआ है। OBC का 58 गया हुआ है और एक सर्विसमैन का 50 गया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50-58 नंबर भी कट ऑफ गया हुआ है। और इसी तरह PWD का देख लीजिए 71.71 गया हुआ है। तो दोस्तों अब आप लोग को यहाँ पर ट्रेनर का देख लीजिए। ट्रेनर का आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व का 65 गया हुआ है। EWS की यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी। SC का 62 गया हुआ है। ST का कोई वैकेंसी नहीं थी। OBC का 70 गया हुआ है। एक सर्विसमैन की वैकेंसी नहीं थी। PWD की भी कोई वैकेंसी नहीं थी। अब फिर आप यहाँ पर आगे देख लीजिए टर्नर का आप अनरिजर्व का देख सकते हैं 85, EWS का 83, SC का 84, ST का 74, OBC का 84 और एक सर्विसमैन की कोई वैकेंसी नहीं थी। PWD का 82। इसी तरह आप यहाँ पर आप बेल्डर का देख सकते हैं। अब बेल्डर का देख लीजिए आप दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बेल्डर का, अब दोस्तों आप वेल्डर का देख लीजिए। यहाँ पर वेल्डर का आप देख लीजिए। वेल्डर का जो है कि अनरिजर्व का 81 नंबर गया हुआ है। EWS का जो है कि 70 नंबर गया हुआ है। ST का जो है कि 79 नंबर गया हुआ है। SC का 79 नंबर गया हुआ है। ST का जो है कि 72 नंबर गया हुआ है। OBC का 80 नंबर गया हुआ है और एक सर्विसमैन का आप देख लीजिए 74 नंबर गया हुआ है और PWD का 82 नंबर गया हुआ है। तो दोस्तों अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना जाने का उम्मीद है। और दोस्तों अगर हम आप लोग को बता दें कि जो पिछले साल का ये जो कट ऑफ है, ये जिस साल का कट ऑफ, उस साल यहाँ से जो वैकेंसी आई हुई थी वो 3300 वैकेंसी आई हुई थी। यानी कि पिछले साल यहाँ से वैकेंसी आई हुई थी वो 3300 वैकेंसी थी। और इस साल की बात करें तो इस साल जो है कि 2865 वैकेंसी है। तो पिछले साल के मुताबिक यहाँ पर आपको जो है कि कुछ सीटें यानी कि 500 सीटें यहाँ से कम इस साल आई हुई है, यानी कि 500 वैकेंसी यहाँ से कम है। और अगर हम फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो पिछले साल जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो 75,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। यानी कि पिछले साल जो है कि 75,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। और इस साल अगर हम बात करें तो यानी कि 32,000 सीट के लिए 75,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। और इस साल अगर हम बात करें तो इस साल 28,000 सीट के लिए अगर टोटल फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो टोटल 40,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। यानी कि पिछले साल के मुताबिक इस साल वैकेंसी कम है और जो फॉर्म अप्लाई करने की जो संख्या है वो भी थोड़ा कम है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर वैकेंसी कम है तो फॉर्म अप्लाई भी कम हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कट ऑफ जो जाने की उम्मीद है वो कट ऑफ इसी तरह जाने की उम्मीद है। अब अगर हम आप लोग को अपने हिसाब से जो कट ऑफ बताएं, तो अगर आप जो है कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपका कम से कम जो है कि अगर आप जो है कि अनरिजर्व से हैं तो आपका कम से कम जो है कि 83 प्लस, अगर आपका 83 प्लस बनना है तो आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा, कहीं से भी आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा हो। और अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 80 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 80 प्लस है तो आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इस साल आपका सिलेक्शन जो है कि हो जाएगा। और अगर आपका एससी कैटेगरी है, अगर आपका एससी है तो आपका 78 प्लस होना चाहिए, कम से कम 78 प्लस। और एसटी से हैं अगर आप, तो आपका कम से कम 77 प्लस होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ये इतना परसेंट किस ट्रेड का जाने वाला है, तो इतना परसेंट जो इतना हाई परसेंट जाने वाला है वो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और डीजल मैकेनिक, इन सभी ट्रेड का कटअप जो कि इतना जाएगा। और जो ये टर्नर, कारपेंटर, ये सभी ट्रेड है, इनका कटअप जो है कि और इससे और कम ही जाएगा, इतना कटअप नहीं जाएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसके जो है कि डीवी की मेरिट लिस्ट है, जो कि एग्जैक्ट डेट क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आप लोग को ले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहीं से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट डेट इन्होंने वहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इस तारीख को हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों जब आप जो है कि यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो आपको सब पहले जो है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तब आपको जो है कि ऐसा इंटरफेस देखने को मिला था, यानी कि तब कुछ यहाँ का इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिला था। और अगर आप अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर कैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ से देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका जो आपने जिस डिवीज़न, आपका जो है कि 6 डिवीज़न है, वो अलग अलग डिवीज़न में आपका जो है कि एक एक बॉक्स बना दिया गया और यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जबलपुर का यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, भोपाल डिवीज़न का क्लिक हेयर का, ये ऑप्शन पहले नहीं दिखाई दे रहा था, ये ऑप्शन अभी हाल ही में अपडेट हुआ है, यानी कि अब कुछ ऐसा दिखने लगा है। तो दोस्तों यहाँ से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे मेरिट लिस्ट जो है कि जो वेस्टर्न रेलवे है, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है कि वो अपने अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट पर बहुत जल्द से काम कर रहा है, यानी कि बहुत ही जल्द जो है कि मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। और दोस्तों जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगी, आप अगर यहाँ पर जो क्लिक का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप लोग को अपने जो है कि डीवी का आप वहाँ से आप अपना नाम देख सकते हैं और आप मेरिट लिस्ट भी वहाँ से देख सकेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ अपडेट हुए हैं। तो अब आपको अगर ऑफिशियल डेट के बारे में बताएं कि जो ये जो डीवी की मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसी महीने यानी कि अक्टूबर के लास्ट मंथ का जो है कि लास्ट डेट है, यानी कि 30 अक्टूबर से पहले इसकी जो मेरिट लिस्ट आने की 90% संभावना है कि या 30 अक्टूबर से पहले ही यहाँ की मेरिट लिस्ट आ जाए। और अगर 30 अक्टूबर से पहले नहीं आती तो नवंबर में 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर से पहले ही यहाँ की मेरिट लिस्ट 100% आ जाएगी, यानी कि 10 नवंबर से पहले ही आपकी डीवी की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके पास जैसे कि मेरिट लिस्ट आप आने का इंतजार कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट के लिए यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए हमने जो है कि अपने प्लेलिस्ट में अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, उसे आप जरूर बनवा लीजिएगा। नहीं तो अगर आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ भी जाता है तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप जो है कि डॉक्यूमेंट जरूर बनवा कर रखिए। और दोस्तों आशा है कि अब आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।